सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारा विषय चल रहा है कि मानव जीवन को जीने के लिए जो हमारे ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है उस हिसाब से हमें चलना है। हम देख रहे थे उसके लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, उसमें से हम यम को देख रहे हैं जिसमें 5 भाग बताए गए हैं, 5 तत्व बताए गए, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी तक हम देख चुके हैं कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय। आज जो हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मचर्य। जैसा हमारे पास ब्रह्मचर्य नाम सुनते हैं कि हमारे मन में विचार आता है कि जो पति पत्नी का या काम भोग का जो संबंध है उसे ही उसमें ब्रह्मचर्य रखना है। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ है कि हमारे जीवन में जो भोग है वो हमें बहुत संयमता से उसको भोगना है। जहाँ संयम नहीं है और उसकी जो मर्यादा नहीं है उसका जीवन रोगी बन जाता है। कहा गया है भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया वो निरोगी बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती हैं। योग जिसने किया निरोगी बन जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती हैं। जीवन में समस्या है और रहेगी, लेकिन उस समस्या को हम समाधान कैसे करते हैं, उसको हम किस दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे ऊपर आधार निर्भर करता है। भोग भुगतने के लिए तो हम आए हैं, लेकिन उसकी मर्यादा है, संयम है। उस जो नियम बनाए गए उसे हमें अपने जीवन में लाना है। खाली कहने से मतलब नहीं होता है। और फिर से कहूँगा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ काम भोग उसके लिए नहीं कहा है। अपनी वाणी, अपने विचार, अपना आहार, इसमें ही हमें संयम माने ब्रह्मचर्य रखना है। जिस तरह अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है वो हानिकारक होती है। भर्तृहरि भी बहुत अच्छा कहा है, भोगा न भुगता वयमे भुगता, यातो न याता वयमेव याता, कालो न याता वयमेव याता, जीर्ण न तृष्णा न जीर्णा वयमेव चूर्णा। मैंने तृष्णा हमारी ऐसी चीज है, भोग हमें भुगतते नहीं है, लेकिन भोग हमें भुगत ले जाते हैं। जितना हम भोग करेंगे उतना हमारा ह्रास होता जाएगा, ज़्यादा उसका नेगेटिव चला जाएगा। सकारात्मक दृष्टि से कोई भी चीज़ करने से वो हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन वही चीज़ अगर हम अतिरेक करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, माने अतिरेक, ये हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक है। हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उसे हमें सही ढंग से और सही मायने में उपयोग में लाना है। जितनी जरूरत है उतना हमें दौड़ना है,
चलना नहीं, दौड़ना है, लेकिन उसका हमेशा जो उपयोग है सकारात्मक होना चाहिए। आज हम दौड़ रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, सुख सुख सुख। पैसा से सुख मिल सकता है, आनंद नहीं मिलेगा। और जो कर्म करेंगे हम, उसमें जो आनंद है वो और कहीं नहीं मिलेगा। और कर्म करते जा, हाथ मारते जा, मदद तैयार है। भगवान खुद कहते हैं तू कर्म कर, कर्म के लिए ही तू आया है। पैसा कमाना ये एक तो जीने का एक साधन है, वो साध्य नहीं है। तेरा साध्य है जिस 5 तत्व से तू आया है, उस 5 तत्व में मिलना है, उसकी तैयारी करनी है। और बीच में जो है, जो हमारी एक्टिविटी है, कर्म है, वो हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, जब वक्त आएगा तब करेंगे। लेकिन वक्त निकल जाएगा। समय पर समझ आना ये बहुत महत्व की बात है। नहीं तो भी क्या होता है, जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब समय आती है तब समय निकल जाता है। दोनों का जो है मिश्रण वो एक साथ होना चाहिए। समय और समझ ये हमें तय करना है। ब्रह्मचर्य माने सिर्फ ऐसा नहीं, वैसे देखा जाए तो जानवर भी बहुत संयम में रहते हैं, लेकिन वो जानवर है। हमारे पास भगवान ने हमें अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार दिया है, उसको हमें सोचना है और सही मात्रा में उसका उपयोग करना है। एक बार फिर कहूँगा, इसके पहले ही कहा है कि ये विधाता की बहुत क्रूर गति है। ब्राह्मण का देह मिला है, फिर भी वेद नहीं जानता, शास्त्र नहीं जानता, और भोग विलास में उसका जीवन डूबा हुआ है। वैश्य का जन्म मिला है, बहुत सारा धन है, लेकिन वो धन अतिथि सत्कार के लिए, भक्ति के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए यही यूज है। ये सोचनीय है। वो सन्यासी सोचनीय है जिसके पास ज्ञान भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है और संसार में फंसा हुआ है। वो स्त्री शोचनीय है जो पति को धोखा देती है, कलह करती है, कलह प्रेमी है और स्वेच्छाचारणी है। वो मनुष्य शोचनीय है कि जिसके पास सब कुछ है, वो कर सकता है, बन सकता है, लेकिन आज नहीं कल ऐसा आलस करके वो टाल देता है। वो शोचनीय है। सही में फिर से कहूँगा कि हमारी जो शक्तियाँ है, ब्रह्मचर्य माने सिर्फ कामसुख है उसके फिर वो नहीं है, लेकिन हमारा जो वाणी है सकारात्मक होनी चाहिए। हमारा जो आहार है वो संयम में होना चाहिए। काम भोग तो वो रहना ही है, उसको तो कहा गया है कि जितना संयम में रहोगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। हमारा तन मन दुरुस्त रहेगा और हम सही अर्थ में आनंद का अनुभव कर पाएंगे। बाकी सुख किसके पास है? सुख तो होता है, लोग दुख में भी सुख को ये करते हैं, मना लेते हैं, लेकिन आनंद तो जीवन का लेना है, उसके लिए हमें संयम नियम ये पालने की जरूरत है। भगवान में शक्ति दे, भक्ति दे, और हम जो ऋषि मुनि मार्ग बताया है ब्रह्मचर्य का, उसका प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।